हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यहाँ पे कि वायु प्रदूषण आप लोगों का चैप्टर चल रहा था। इसमें आप लोगों को हमने बोला था कि आज आप लोगों का एक लेक्चर और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें यह लेक्चर जो होगा दोस्तों, इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ घटनाएं जो थी उनको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला था आप लोगों से कि यहाँ पे जो भोपाल का गैस दुर्घटना हुआ था, डोनोरा वायु प्रदूषण जो हुआ था, और चेरनोबिल नाभिक की दुर्घटना हुई थी, ठीक है। तो इसमें हमारे भारत में जो घटित होने वाली घटना थी वायु प्रदूषण से संबंधित, वो कौन सी थी, इसको ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा भोपाल की गैस दुर्घटना है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं भोपाल की गैस दुर्घटना के बारे में, ठीक है। यह दुर्घटना जो थी दोस्तों, ये आप लोगों को समझना होगा कि एक हमारी फैक्ट्री थी, ठीक है। उस फैक्ट्री में क्या था, जिसे हम MIC बोलेंगे, ठीक है। एक रसायन होता है यह, मिथाइल आइसोसाइनेट बोलेंगे इसे, ठीक है। अब इस मिसाइल के कारण हुआ क्या था दोस्तों, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि उस एक प्लांट था, मान लीजिए एक प्लांट था जो जहाँ पे मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम होता था या निर्माण का, या फिर कुछ चीज़ों का निर्माण होता था, ठीक है। फैक्ट्री का काम ही यही होता है दोस्तों। वहाँ पे हुआ क्या, केमिकल को क्या किया था, बनाया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा केमिकल, जो वहाँ पे इस एक प्रकार का केमिकल था, जो क्या हुआ कि वहाँ से मतलब पाइप होता है जिसके माध्यम से जा रहा था, मतलब इसको फ्लो करवाया जाता था, उसमें थोड़ा सा लीकेज हुआ, ठीक है। तो उस लीकेज के कारण हुआ क्या कि लीकेज जैसे ही हुआ, वहाँ पे मतलब कि जैसे वर्कर्स होते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में इसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया, मतलब कि बहुत ही लाइटली ले लिया, ठीक है। अब लाइटली लेने से हुआ क्या दोस्तों कि उस पर थोड़ा बहुत मतलब कि जल्दी से काम नहीं हुआ। अब फैक्ट्री हमारी चल रही है और लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम, यानी जो दुर्घटना मतलब पाइप का लीकेज था, जो मान लीजिए कि आप लोगों का 9-10 बजे के आसपास की घटना थी, ठीक है। तो उतने बीच में जो ये गैसें होती हैं दोस्तों, और जब कंपनियों में जब ज़रूरत होती है तो बहुत तेज़ी के साथ होती है, और ये गैसें जो थी दोस्तों, एक वाल्व होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जितना ज़रूरत पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसको ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि जो पाइप का प्रेशर होता था वो बहुत हाई था, ठीक। तो वो प्रेशर जो था दोस्तों इतना मतलब बढ़ने लगा कि वो जो पाइप था वो मतलब कि और ज़्यादा वहाँ से लीकेज होने लगा, ठीक है। तो यही कारण था कि मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि उसका ध्यान न दिया गया, जिसके कारण वो पाइप फट गई, और पाइप के फटने के कारण एक बहुत बड़ा क्या हुआ, दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना होने से क्या हुआ कि वहाँ के जो वर्कर्स थे, वो जो गैस थी दोस्तों, वो लोगों को क्या करी, बहुत प्रभावित की। मतलब कि जो कंपनी में जो लोग थे या फिर जो हमारी इंडस्ट्री थी उसमें जो भी लोग थे वो तो मारे ही गए। हालांकि जो वो उस समय तो दिसंबर का मौसम था दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, ठंड का मौसम था, ठीक है। अब ठंड के मौसम में दोस्तों लोग अपने अपने घरों में थे, जिसके कारण अगर मतलब गर्मी का मौसम होता तो ये बहुत तेज़ी के साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, और अभी आप लोग जैसे ही इसको थोड़ा टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी भयावक मतलब ये होता है दुर्घटना, ठीक है। भयावक औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस दुर्घटना मध्य प्रदेश राज्य में 2 या 3 दिसंबर 1984 में हुई थी यह घटना, ठीक है। यह दुर्घटना कार्बारिल नामक कीटनाशक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन, ये दोस्तों एक प्रकार का मतलब कि रसायन था, इसका नाम था कार्बारिल, ठीक है। अब इस कीटनाशक को बनाने में जो रसायन यूज किया जाता था उसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसे कारण हुआ था, ठीक है। इस रसायन का रिसाव संयंत्रों की खराब देखरेख के कारण हुआ, ठीक है। मतलब कहने की बातें हैं, जैसे कि देखने को वही हुआ दोस्तों, जैसे मान लीजिए पाइप में लीकेज हुआ तो वहाँ पे लोगों को कुछ देर के लिए एक घंटे या आधे घंटे के अंदर उस पाइप को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही लाइटली लिया कि ये मैटर बहुत बड़ा गंभीर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो क्या हुआ, गैस का रिसाव संयंत्रों की खराब देखरेख के कारण हुआ, जिसकी वजह से लगभग 40 टन MIC, ठीक है, ये बहुत विषैली गैस होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट की बात करेंगे, ठीक है, वायुमंडल में निकल गई। 40 टन MIC बोल सकते हैं आप लोग, तो 40 टन आप लोग समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसमें लगभग 40 kg फास्जिन गैस थी। कौन सी थी, 40 kg फास्जिन गैस थी। सर्दियों की रात होने के कारण गैस का प्रभाव अधिक हुआ, ठीक, यानी सर्दी का मौसम होने से गैस का जो प्रभाव था वो अधिक हुआ। यह
गैस लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई। ठीक है, इस दौरान 5100 लोग, यहाँ पे 5100 लिखा है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा मतलब कि डाटा जो होता है उससे बहुत थोड़ा ही मतलब कि थोड़ा बहुत कम ही दिया जाता है, ताकि लोगों में क्या हो, मतलब कि भयावह स्थितियां न पैदा हो, मतलब कि लोग घबराएं न, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम बता दिया जाता है। ठीक है, हालांकि अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक, चलिए देखते हैं, यहाँ पे 5100 लोगों की मौत हो गई या मौत के शिकार हो गए, और लगभग 2.5 कितना है 2,50,000 लोग क्या हुए, इस दुर्घटना से प्रभावित हो गए। यानी यह दुर्घटना जो थी लगभग 2.5 लाख लोगों को प्रभावित किया। ठीक है, लगभग 1,000 लोग अस्थायी तौर पर अंधे हो गए। अब सोच सकते हैं ये MIC जो गैस है दोस्तों, ये लोगों के मतलब कि बॉडी पर कितना इफेक्ट डाल रही थी। हालांकि वहाँ के जो जीव जंतु थे, हालांकि मनुष्यों पर ही नहीं, जीव जंतुओं पर भी क्या किया, इसका प्रभाव पड़ा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें जो गैस था दोस्तों, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यही घटना थी आप लोगों के मध्य प्रदेश की। इस घटना को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये दुर्घटना जो है दोस्तों, ये आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछी ही जाती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे है डोनोरा वायु प्रदूषण था ये, और एक था मेरा दोस्तों चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना। इस दुर्घटना में हुआ क्या था, यहाँ पे भी एक पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसका मतलब वो फट गया था। ठीक है, अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने से क्या हुआ दोस्तों, बहुत मतलब कि तबाही हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस प्लांट में मारे गए, इसीलिए इस दुर्घटना को चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना बोला जाता है। हालांकि ये यहाँ पे नहीं है, चेरनोबिल में एक स्थान है, फॉरेनर कंट्री है, वहाँ पे इस घटना हुई थी। ठीक है, और आप लोगों से बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये आप लोगों का चैप्टर हुआ कंप्लीट। यहाँ से इसकी PDF जो है आप लोगों को ऐप पे मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम कर रहे हैं, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और प्ले स्टोर में आप डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है दोस्तों। अगर आप लोग इस सारी चीज़ों का PDF चाहते हैं तो आप लोग को ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों का वायु प्रदूषण से एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद वायु प्रदूषण आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद जो चैप्टर 3 होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो भाई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।